गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हूं आप एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, जो मेरा ये आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लॉ स्टूडेंट कॉमन मैन सभी के लिए, इस और इंडिया में जो भी लोग रह रहे हैं सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग ये पूरा वीडियो सुनने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपने जो 10-20 मिनट आपने इस वीडियो में दिया वो आपका बेकार बिल्कुल नहीं गया। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा है, हर व्यक्ति को जो मैं जिस टॉपिक पर आज डिस्कस करूंगा हर व्यक्ति के लिए यूजेबल है। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए, अगर स्वयंवर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको आप मैरिज कह सकते हैं, जिसको आप शादी कह सकते हैं, जिसको आप विवाह कह सकते हैं, इसको आप इंगेजमेंट कह सकते हैं। ये बहुत सारे नामों के से जाना गया, लेकिन जो इसका प्राचीन शब्द है स्वयंवर, वो पुराने महाभारत रामायण से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो स्वयंवर है, देखिए, अगर स्वयंवर की बात करते हैं तो देखिए, तो एक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह स्वयंवर यानी अपनी पसंद से शादी करना कोई आधुनिक घटना नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। इसकी जड़ें जो हैं वो प्राचीन इतिहास में खोजी जा सकती है, जिसमें रामायण और महाभारत जैसे महापवित्र पुस्तकें भी शामिल हैं। जस्टिस जगमोहन बंसल की पीठ ने यह कहते हुए कि अनुच्छेद 21 इस मानव अधिकार को मौलिक रूप से क्या कहते हैं, इस मतलब मौलिक रूप से ये मौलिक अधिकार को लागू करता है, ठीक है, कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ लड़की का अपहरण करने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। क्यों? न्यायालय ने कहा कि दोनों पक्ष आवश्यक है कि दोनों पक्ष इस बिंदु पर ध्यान दें, और दोनों पक्ष क्या हैं? युवा हैं, वयस्क हैं, बालिग हैं, और उन्होंने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया और वे खुशी खुशी साथ रह रहे हैं। इसलिए अदालतों और कानून परिवर्तन एजेंसियों सहित किसी को भी उनकी गलती के बिना उनके जीवन को परेशान करने का अधिकार नहीं है, ऐसा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा। पीठ ने आगे क्या कहा, सुनते हैं। उन्होंने अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का अधिकार, उनके 2 बच्चे हैं, लंबित आपराधिक मामले के साथ कोई भी खुशहाल जीवन नहीं जी सकता है। राज्य को विधिवत विवाहित जोड़े के जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। एक चीज़ और ध्यान देना, विधिवत मतलब जो आपका कानून है उसके अनुसार, जैसा कानून में लिखा है उसके हिसाब से अगर कोई शादी करता है तो उसको कोई भी, चाहे राज्य हो चाहे कानून हो, कोई भी उनको हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आपराधिक कार्रवाई के जरिए जारी रहने से न केवल याचिकाकर्ता का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, बल्कि प्रतिवादी का भी जीवन और उसके बच्चों का अशांति हो जाएगी, अशांतिपूर्ण संभावना मतलब कटेगा। साथ में न्यायालय के समक्ष मामला क्या था, ये देखिए। न्यायालय टेकचंद की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जो याचिकाकर्ता था टेकचंद, जिसने आईपीसी की धारा 366 ए के तहत लड़की के पिता द्वारा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया। याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया गया था कि उसने लड़की को शादी के बहाने उसे बहला फुसलाकर भगाया। दूसरी ओर टेकचंद यानी याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसने प्रतिवादी नंबर 3 यानी लड़की ने जुलाई 2019 में शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। राज्य ने इन तथ्य पर विवाद नहीं किया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि दोनों अपने जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अदालत गए हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर ध्यान देने और कानून के अनुसार कार्य करने के लिए एसएसपी मुख्तार साहब को निर्देश के साथ मामला निपटाया। अदालत ने देखा कि याचिकाकर्ता ने पहले ही लड़की से शादी कर ली है और वह दोनों खुशी खुशी साथ रह रहे हैं। अदालत ने कहा कि राज्य को विधिवत विवाहित जोड़े के जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, आगे पीठ ने क्या कहा कि आपराधिक कार्रवाई के जरिए जारी रहने के लिए कि न केवल याचिकाकर्ता मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ते हैं। गौरतलब है कि भारतीय संस्कृति में जाति और धर्म के बावजूद विवाह ना तो समझौता है और ना ही अनुबंध है, बल्कि यह 2 परिवारों के पवित्र गांठ है। न्यायालय ने इस प्रकार कहा
कि विपरीत लिंग के दो व्यक्तियों का भौतिक मिलन नहीं है, बल्कि हमारे समाज की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र संस्था है, जो जहां दो परिवार एक साथ हो जाते हैं। विवाह के महत्व को इस तथ्यों से समर्थन मिलता है कि बिना विवाह के एक जोड़े से बच्चा नहीं होता, जैसा कि विधिवत विवाहित जोड़े से बच्चे के रूप में पहचान मिलती है और माना जाता है। तो नतीजन ये हुआ कि जो माननीय हाईकोर्ट महोदय ने, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस परिस्थिति को सभी परिस्थितियों पर ध्यान रखते हुए जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था टेक चंद यानी कि जो याचिकाकर्ता के अगेंस्ट, उसको रद्द करने की अनुमति दी। केस का टाइटल आप लोग जानना चाहेंगे तो इसका नाम है टेक चंद बनाम पंजाब राज्य और अन्य। ये 2023 का ही जजमेंट है, जल्दी है। तो ये जो जजमेंट है इसके फैक्ट को कि अगर हम बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 21 से रिलेटेड है, जो आपको जीवन की स्वतंत्रता, किसी के साथ भी रहने की जो आपको आज़ादी जो मिलती है, उस चीज़ पर मतलब ये चीज़ ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा सटीक बैठती है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। इसके साथ मैं ये कहूँगा, आप लोग वीडियो सुने होंगे, अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी और के काम आ सकता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो रेगुलर देखनी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ऑल कर दीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो हो सबसे पहले आप दे सकें। मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।